हमारे अब तक के कॉन्सेप्ट में जो हम सीखे उसको यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। A man has to go 50 meter north, 40 meter east and 20 meter south to reach a field. Find distance and displacement of the man. मतलब है कि एक आदमी है जो 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट और फिर 20 मीटर साउथ की ओर जाता है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा कवर्ड और फिर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड होगा। चलिए पहले हम डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। ये है हमारा डायरेक्शन मार्क। ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। मान लेते हैं वो पार्टिकल यहाँ से शुरू किया, यानी कि ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोल सकते हैं, यहाँ से शुरू किया तो 50 मीटर नॉर्थ की ओर जाएगा, यानी कि 50 मीटर नॉर्थ की ओर कवर करेगा और फिर 40 मीटर ईस्ट की ओर, मतलब कि ये कवर करेगा 40 मीटर और फिर 20 मीटर साउथ की ओर, यानी कि फिर से नीचे की ओर 20 मीटर कवर करेगा। यानी कि वो पार्टिकल अगर ओरिजिन से शुरू करता है तो वो ओरिजिन से शुरू करते हुए पहुंचता है यहाँ। इस पॉइंट को चलिए हम मान लेते हैं पॉइंट ए, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है, और ओ जो है ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इस जगह पे डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हम क्या जानते हैं? डिस्टेंस जो टोटल कवर किया वो लेंथ होगा। टोटल कितना कवर किया? पहले 50, फिर 40 और फिर 20, यानी कि 50 प्लस 40 प्लस 20, ये हो गया हमारा 100 तो 50 110 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? देखिए डिस्प्लेसमेंट है हमारा ओ ए, यानी कि यही है शॉर्टेस्ट लेंथ, इससे छोटा और कोई पाथ हो नहीं सकता है। हमारा ओ ए निकालना है तो पहले हम ये लेंथ निकाल रहे हैं। ये लेंथ कितना है? ये लेंथ होगा 40, ये लेंथ होगा 40 क्योंकि ईस्ट की ओर 40 मीटर गया था। और ये जो इसको मार्क कर देते हैं एम ए का जो लेंथ होगा ये होगा हमारा 30 मीटर के आसपास, क्योंकि ये टोटल 50 है और 50 से 20 वो नीचे की ओर आ गया, तो ये हो गया हमारा 30 मीटर। यानी कि हमारा ए एम जो होगा ये होगा 30 मीटर और ओ एम जो होगा ये होगा हमारा 40 मीटर। अब देखिए ये एक 90 डिग्री बनाता है, तो इस 90 डिग्री में अगर हमें ओ ए निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ओ ए इज इक्वल टू √अंडर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। जो आंसर आएगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट having a velocity 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second for 5 seconds. Find distance traveled during the period. ये एक्चुअली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो जब शुरू कर रहा था अपना मोशन तब वो 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में था। ये हो गया उसका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे। u हो गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड और फिर वो एक्सेलरेट होने लगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा a 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फिर 5 सेकेंड के बाद वो किसी पॉइंट में पहुंच गया जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा।
टाइम हमारा कितना लिया वो 5 सेकेंड। हमें जानना है वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। यहाँ हम यूज करेंगे मोशन का सेकेंड वाला इक्वेशन जो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। देखिए क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास u है, t है और a भी है। सारे वेरिएबल्स जो राइट हैंड साइड में है वो हमारे पास अवेलेबल है और s यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस का और डिस्टेंस ही हमें निकालना है, तो हम सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। पर यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि सारे यूनिट्स SI यूनिट्स में है। देख लीजिए यहाँ मीटर और सेकंड का ही यूज किया गया, मतलब सारे वेरिएबल्स अपने अपने SI यूनिट्स में है। 1.2 इंटू 5 इंटू 5, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो होगा 35 मीटर। मतलब वो ऑब्जेक्ट 35 मीटर कवर किया। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन ट्रेवलिंग एट ए 43.2 km/h applies the brake giving deceleration of 5 meter per second. How far it travel before stopping? सबसे पहले तो यहाँ यूनिट देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो हमको ये इसका यूनिट चेंज करना होगा और ये जो यूनिट है वो उसका इनिशियल स्पीड है। ये उसका इनिशियल स्पीड है। कैसे पता चला इनिशियल स्पीड है? बता रहा है पर्सन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 43.2 km/h, इसीलिए ये उसका इनिशियल स्पीड ही होगा। तो हमारे पास u हो जाएगा 43.2 km/h और जब हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में तो ये हो जाएगा 43.2 इंटू 1000/60 इंटू 60 और इसको हम इजीली ऐसे भी लिखते हैं 43.2 इंटू 5/18। जब इन सारों को सॉल्व करते हैं तो हमारा इतना आता है। देखिए उसके बाद जो डी एक्सेलरेशन होता है, डी एक्सेलरेशन मतलब रोकना, मतलब जो एक्सेलरेशन होता है वो बढ़ाता है स्पीड को, डी एक्सेलरेशन स्पीड को घटाता है। वो है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम ए लिखेंगे माइनस क्योंकि घटा रहा है, -5 पर सेकेंड। डी एक्सेलरेशन में स्पीड को घटाता है और इसीलिए हम इसमें माइनस का यूज करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, u है और a है। हाउ फार इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, क्योंकि फाइनली वो रुक जाता है तो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। अब हम कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे, हमें निकालना है s, यानी कि जो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस वो s। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, v है, u है, s निकालना है और a हमारे पास है। चलिए v² के जगह पे 0², u के जगह पे 43.2 इंटू 5/18 का स्क्वायर माइनस यहाँ रख देते हैं -5s और फिर s जब हम निकालेंगे तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स सॉल्व होकर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और यही होगा हमारा s। बस ये आप लोग निकाल लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A car traveling at 60 km/h overtakes another car traveling at 40 km/h. Assuming each car as 5 meter, find time taken during overtake and total distance covered during the period. तो क्वेश्चन से हमें क्या क्या मिलता है पहले वो देखते हैं। एक कार है जो 60 किलोमीटर, जिसका u है 60 km/h, इसको हम u1 मान लेते हैं। और एक और कार है
जिसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम U2 मान लेते हैं। एज्यूमिंग ईच कार एज ए 5 मीटर, दोनों कार की लंबाई है 5 मीटर, मतलब अगर ये कार 1 है और ये कार 2 है तो एक का लंबाई 5 है, दोनों का ही लंबाई 5 मीटर ही होगा। फाइंड टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब हमें जानना है कि अगर एक कार पीछे से आती है तो इसको यहाँ से इसको पूरा ओवरटेक करके यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्योंकि जब कार ए इधर मूव कर रहा था तो बी भी इधर ही मूव कर रहा था, और एक 60 में मूव कर रहा है और एक 40 में, तो डेफिनेटली जो 60 में मूव कर रहा है वो 40 को ओवरटेक कर जाएगा। और क्योंकि 60 एक इफेक्टिव वेलोसिटी है एक कार का और दूसरे कार का 40 का इफेक्टिव वेलोसिटी है, तो इस 40 वाले इफेक्टिव वेलोसिटी को भी तो खत्म करना है, उसके आगे बढ़ के उसको क्रॉस करना है। मतलब अगर दोनों कार 40 में चल रहा होगा तो ओवरटेक तो होगा नहीं, इसीलिए इसका हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी हमारा निकलेगा 60 माइनस 40, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा 20 किलोमीटर पर आवर में जाएगा। यानी कि अगर हम एक कार में बैठे हुए तो और दूसरा कार को देखेंगे, इसमें बी में बैठे हुए और ए को देखेंगे तो हमें सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दिखेगा। ये है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आर। अब डिस्टेंस जो कवर करेगा एक्चुअली में वो है 5 मीटर, क्योंकि उसको इस कार को ओवरटेक करना है। ये जो ए कार है इसको बी कार के इस 5 मीटर को ओवरटेक करना है, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। हमारे स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम जो लगेगा वो होगा 5/20 इंटू 5/18। ये 5/18 से हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर में है और 5 मीटर में, तो इसको हम एसआई यूनिट में बदल देंगे और किलोमीटर पर आवर को जब हम एसआई यूनिट में बदलते हैं यानी मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/10 यानी कि 0.9। ये 0.9 सेकेंड आया, मतलब उसको ओवरटेक करने में कुछ 0.9 सेकेंड लग सकता है अगर कहीं पे हमारा न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं हुआ है तो। अब देखते हैं 0.9 सेकेंड में ए जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 60 इंटू 0.9 यानी कि 54 मीटर, और बी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 40 इंटू 0.9 यानी कि 36 मीटर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस अब सॉल्व हो जाएंगे मोशन के इक्वेशंस को यूज करते हुए।